आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, किसका किसका पढ़ेंगे, तो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 नहीं लिखे हैं जान के, क्योंकि हम बता देंगे फिर भी, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का। तो भाई सबसे पहले देखो कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान बात है। अगर तुम देखता है कि वंस प्लेस, ठीक है, कहाँ देखो, सीधा वंस प्लेस नंबर देखो, वंस प्लेस डिजिट देखो, क्या देखो, अगर वन प्लेस डिजिट किया है आपका 0 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा। ठीक है, अगर ये नंबर रहे वंस प्लेस में यानी कि यूनिट प्लेस में, तो वो नंबर क्या होगा आपका 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कितनों भी दुनिया का बड़ा नंबर लिख लो, ठीक है, इसका यूनिट प्लेस में 0 है ना, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। जैसे कोई भी बड़ा सा नंबर हम यहाँ लिख लिए, अगर इसका यूनिट प्लेस में 2 आ गया तो ये बताएं 2 रहेगा तो ये, ठीक है, कोई भी नंबर लिख लो, इसका यूनिट प्लेस पे अगर 4 आ गया तो ये 2 से, तो समझ रहा है। अगर तुम्हारा ये वंस प्लेस, इसी को कहते हैं, ये है वंस प्लेस। अगर वंस प्लेस पे क्या रहे, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वो नंबर क्या हो जाता है, 2 से डिविजिबल। ठीक है, या तुम ये भी कह सकता है जो नंबर इवन नंबर होता है वो नंबर 2 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो 2 का समझ गया। अब देखो 3 का हम बताते हैं। 3 का होता है सिंपल सा, कुछ रटना नहीं है, सम ऑफ, क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट। क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट। अगर तुम्हारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, हेलो यही एग्जांपल ले ली है ना, 111, तो सम ऑफ ऑल डिजिट करो, 1 + 1 + 1, तो 3 आ गया ना, तो 3 जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा ना, यानी कि ये नंबर आपका 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक नंबर लिए, ठीक है, और यानी इसको थोड़ा सा बड़ा करते, 4 डिजिट कर दिए, तो क्या करोगे, सम ऑफ ऑल डिजिट निकालोगे ना, 3 + 2 + 3 + 1, तो देखो 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9 इसका सम हुआ। तो क्या ये 9 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यस सर होगा। तो ये नंबर आपका 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। समझ रहा है। अब देखो बहुत बड़ा सा नंबर लेते हैं, ये नंबर बड़ा है ना, अब देखो एक्स के इसको देख के बताना है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे बताओगे, सम ऑफ, सीधा ऐसे करो ना, 1 + 1 + 1 3, 3 + 3 6, तो 6 हुआ। तो 6 3 से डिविजिबल है ना, यानी कि ये नंबर आपका 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। समझ गया 3 का। अब आ जाओ तुम 4 पे। ठीक है, 4 का क्या होता है, सिंपली आपका वंस, टेंस और वंस प्लेस का नंबर। ठीक है, लिखेंगे 4 का क्या, फॉर्म्ड बाय, क्या लिखेंगे, फॉर्म्ड बाय टेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, टेंस प्लेस नंबर एंड वंस प्लेस नंबर। ठीक है, वंस प्लेस नंबर। ठीक है, क्या बोले हैं, फॉर्म बाय टेंस या वंस प्लेस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब देखो नंबर लिखते, कोई सा नंबर लिख लो, हमको फोकस उस पर किस पे करना होगा, ठीक है, इतना बड़ा नंबर लिखे है ना, इसमें क्या किस पे आपको देखना है, ओनली आपको देखना है, देखो ये वंस प्लेस है और ये टेंस है ना, ये यहाँ का अगर वंस और टेंस प्लेस का नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये इतना बड़ा नंबर 4 से तुम्हारा डिविजिबल है, तो 44 4 से डिविजिबल हो जाएगा ना, यानी कि 4 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक और चीज़, अगर वंस और टेंस प्लेस का नंबर 0 0 रहेगा, तब भी देख के बोल देना सर ये क्या है तुम्हारा, 4 से डिविजिबल है। अगर ये वंस और जैसे है, देखो एगो नंबर लिखते हैं यहाँ 2 को 0 है, इसका मतलब देखना और बोलना सर ये 4 से डिविजिबल है। समझ गया 4 का। और 5 में तो कोई दिखते नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्या होता है 5 का, कि वंस प्लेस डिजिट क्या होगा, चला 0 होगा और
5 होगा, चाहे तो 0 होगा चाहे तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे देखो कितना बड़ा नंबर है, यहाँ 0 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है, कितना बड़ा नंबर है यहाँ अगर 5 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? चलो अब थोड़ा सा हम लोग 5 के बाद क्या होगा हम लोगों का? 6 होगा। ठीक है, चलो 6 पे चलते हैं। देखो 6 भी आसान है। 6 में क्या है भाई, आपको ध्यान देना होगा, जो नंबर आपका 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है, वही नंबर क्या होगा तुम्हारा 6 से डिविजिबल होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 and 3 लिखेगा सीधा अपना लैंग्वेज में, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अब देखो 2 और 3 का डिविजिबल बताए हैं ना, कोई ऐसा नंबर लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई ऐसा नंबर लेंगे जो 2 से भी डिविजिबल होगा और अब देखो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो रहा है, पहले ये मुझे बताओ, क्योंकि इसका वंस प्लेस नंबर 6 है तो 2 से हो रहा है डिविजिबल। अब 3 का चेक करेंगे ना, 3 का क्या होता है? सम ना, 4 + 2 6 6 6 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 3 से भी हो रहा है, यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। समझ गया क्या होता है? एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ओके, अब देखो हम लोग देखेंगे क्या तुम्हारा 8 का, इसके बाद क्या देखेंगे? 7 का लास्ट में हम बता देंगे। अब 8 का क्या होगा? सिंपल वही तुम्हारा कि फॉर्म्ड बाय, क्या लिखेंगे? फॉर्म्ड बाय किस किस में? 8 में आ जाएगा तुम्हारा 100, टेंस और वंस। क्या आ जाएगा तुम्हारा? 100, टेंस और वंस। formed by its digit in 100, टेंस, ठीक है, एंड वंस। सॉरी, हाँ सही तो बोले, वंस, ठीक ना। सिंपली 8 का डिविजिबल क्या होता है तुम्हारा? फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन 100, मतलब 100 प्लेस नंबर, टेंस प्लेस नंबर और वंस प्लेस नंबर, या ये तीनों प्लेस का नंबर अगर 0 0 देख लेगा, 100, वंस और टेंस, यानी कि वंस टेंस 100 प्लेस का नंबर अगर 0 0 रहेगा तब भी ये 8 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। अब जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, 5 7 3 4 8। देखो 8 का डिविजिबल हम क्या बताए हैं? फॉर्म्ड बाय क्या? इट्स डिजिट इन 100, टेंस और वंस। तो देखो ये 100 है, ये टेंस है, ये वंस है, तो क्या बना इससे ये नंबर? 348। तो ये 348 को चेक करो, 8 से डिविजिबल है तो हम चेक करते हैं। 8 4 जा 32, ठीक है, और 2 रिमाइंडर बचा, 2 पर 8 28 हो जाएगा, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर 8 से क्या नहीं होगा? डिविजिबल नहीं होगा। अब दूसरा एक और नंबर लेते हैं, जैसे मान लो लिखते हैं 4 9, यहाँ 3 को 0 दे दिए, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? तो बोलना यस सर, ये 8 से इसलिए डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसका वंस टेंस और 100 प्लेस पे 0 0 है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और एक हम बताते हैं एग्जांपल लेकर के कि जो आपका डिविजिबल हो। जैसे लेते हैं हम नंबर 4 9 ये एक नंबर लिया। अब देखो इसका वंस प्लेस और 100 प्लेस नंबर क्या होगा? इन होगा वंस टेंस 100, क्या है? 200। अब 8 से ये डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 9 का भाई सेम होता है जो 3 का बताए हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट। क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट, सिंपली यही होता है। कोई भी नंबर एक लेते हैं हम, जैसे देखो जैसे एक नंबर लेते हैं 3 3 3 लिए ना, सम करेंगे तो 3 + 3 + 3 क्या हो जाएगा? 9। तो ये 9 से जो है, यानी कि ये नंबर 9 से आपका डिविजिबल हो जाएगा, ठीक ना। जैसे एक नंबर लेते हैं तुम्हारा हम 918 ये लिए, 9018 लिए, तो चेक करो 9 + 0 + 1 + 8 तो 18 हुआ। 18 9 से ऑलरेडी डिविजिबल है, इसलिए ये भी नंबर 8 से क्या हो जाएगा? 9 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और 10 का कोई बातें नहीं है, सिंपली जिसका वंस प्लेस नंबर क्या होगा? 1 प्लेस नंबर 0 होगा, सिंपली 0 होगा।
जिसका वंस प्लेस नंबर क्या होगा 0। जैसे देखो 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो जाएगा, ठीक है। देते जाओ ना 0, जितना मन करे 0 देते जाओ। ये सब आपका क्या हो जाएगा 10 से सब डिविजिबल हो जाएगा, समझ गया। अब थोड़ा सा अच्छा आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल है जो देखो, पहले 11 का समझ लो। क्या हम लिखे, शॉर्ट करके लिखे हैं कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द इट्स डिजिट इन ओड एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन। ये ओड इवन का मतलब वो वाला ओड इवन नहीं समझना। अब ये समझाते हैं ये ओड इवन तुम्हारा क्या है। एक कोई सा जैसे हम नंबर लेते हैं 9 0 7 2 8 लिए ना, तो इसमें ओड इवन क्या होता है समझ लो। जैसे इसको मान लेंगे कि ये ओडे है, तो ये क्या हो जाएगा इवन, ये ओड ये इवन, फिर ये ओड, ठीक है, समझ रहा है। या इसी को इवन तुम मान लेगा, या इसी को तुम ओड मान सकता है। ये भी इसको अगर ओड मानेगा तो ये क्या हो जाएगा इवन, ये फिर ओड, फिर ये इवन, समझ गया। तो ये देखो तुम्हारा इसको ओड माने हैं, ये क्या हो जाएगा इवन, ये ओड, ये क्या हो जाएगा इवन, फिर ये ओड। तो सम ऑफ पहले निकाल लो, क्या सम ऑफ इवन नंबर, ठीक है। तो देखो इवन, ई है इवन, ई है इवन, ई है इवन, 9 + 7 + 8, ठीक है। तो हो जाएगा 24 है ना। हाँ, अब निकाल लो सम ऑफ ओड नंबर। तो क्या बचा 2 और 0 ना, 2 + 0 तो 2 ही ना हुआ। अब भाई इसका निकाल लो डिफरेंस। क्या निकाल लो डिफरेंस। 24 में 2 गया तो 22। तो क्या ये 22 11 से डिविजिबल है? तो यस सर है। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। कोई दिक्कत समझने में? अब अगर तुम लोग बोलो तो हम तुम लोग को समझा देते हैं 7 का भी जो छोड़े थे। देखो एक्चुअली 7 का होता है डिविजिबिलिटी रूल क्या, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस वंस डिजिट एंड नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7। देखो एग्जांपल देख हम समझाते हैं 7 का, काहे छोड़े 7 का भी बता ही देते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक नंबर लिए 6804, ठीक है। इसका वंस प्लेस में यही नंबर ना है, तो इसका ट्वाइस करेंगे। क्या करेंगे? ट्वाइस। तो कितना आया? 8 आया। अब रेस्ट ये बचा ना 680, 680। इस 680 में तुम क्या करेगा, अब इस 8 को माइनस करेगा, 8 को माइनस करेगा 672 आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करेगा 672 जो है 7 से डिविजिबल है, तो 7 से ये डिविजिबल होगा। तो यस ये 7 से डिविजिबल है। ये किससे है? 7 से डिविजिबल है। तो ये नंबर भी 7 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं इससे अच्छा डिवाइड कर लेंगे, ठीक है।